हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ tan फंक्शन एंड cot फंक्शन। पिछले पार्ट में हमने sin फंक्शन एंड cos फंक्शन की डिस्कस की थी। ओके, तो डोमेन मैंने पहले ही बता दिया है। डोमेन क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जब हम एंगल्स पुट करते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एंगल्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। एंड रेंज का मीनिंग क्या होता है? एंगल्स पुट करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। क्लियर? अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan फंक्शन की डोमेन कैसे निकालनी है। हमने tan फंक्शन को लिख सकते हैं हम sin x अपॉन cos x। ये क्या बन गया? अब रैशनल फंक्शन बन गया। रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालनी होती है हमने कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए यहाँ? नॉन जीरो। ओके, क्योंकि अगर cos फंक्शन यहाँ जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या होएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन को डिफाइंड रखने के लिए cos x क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, वेयर cos x शुड बी नॉन जीरो एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2। ओके, ये दोनों रिजल्ट्स मैंने पिछले पार्ट में बताए हुए हैं। sin x अगर जीरो आ जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? n पाई। अगर cos x की वैल्यू जीरो हम लिख रहे हैं तो x का सोल्यूशन होगा 2n+1 पाई अपॉन 2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग से x की वैल्यूज क्या आएंगी? 2n+1 पाई अपॉन 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आएगी? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई अपॉन 2। मीन्स जो रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आती है उसी को हम छोड़ देते हैं। ओके, उसी को हमने क्या करना है? निग्लेक्ट करना है, r माइनस, तभी इसको लिखना है हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई अपॉन 2। तो ये होगी इसकी डोमेन। नेक्स्ट, कॉट फंक्शन की डोमेन भी सेम ऐसे ही निकालनी है हमने। कॉट को लिख सकते हैं हम cos अपॉन साइन। ओके, अब यहाँ साइन फंक्शन क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। means x should be not equal to n pi। क्लियर? मीन्स डोमेन इसकी क्या रहेगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n pi। क्लियर? अब दोनों की रेंज क्या होगी? क्योंकि देखिए, जब हम इसका टेबल देखते हैं tan फंक्शन एंड cot फंक्शन का, तो सभी वैल्यूज के लिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है दिस इज इन्फिनिटी एंड जो मिनिमम वैल्यू रहेगी दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो दोनों ही केसेस में इसकी रेंज क्या रहेगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही रहेगी इसकी रेंज। क्लियर? ये तो होगी इसकी मेनली डोमेन एंड रेंज। अब आगे आइए कि इसकी एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करना है हमने। ओके, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स हैं इसकी। अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने दोनों ही केसेस लिए हैं इसमें भी, कि अगर हमारे पास cot x यहाँ सिंपल फंक्शन हो या 3x+1 मीन्स कोई दूसरा फैक्टर हो, तो दोनों ही केसेस में इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। क्लियर? देखिए, पहले है इसकी डोमेन। डोमेन कैसे निकालनी है? दिस इज इक्वल टू मेनली cot x अपॉन cot x को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही रहेगी इसकी डोमेन, बट हमने छोड़ना है किसके है? प्रॉब्लम किसके साथ होगी? cot को हम लिख सकते हैं cos अपॉन साइन। तो डिनोमिनेटर में देखिए, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं हम। तो ये बनेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, cos अपॉन साइन प्लस 2, आगे एलसीएम वगैरह लेकर हमारे पास मीन्स डिनोमिनेटर में जो रहेगा दिस इज sin x। ओके, तो सेम वही आ गया कि sin x क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। इसके सेम ऐसे ही प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे इसको। sin x क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो x को क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, मीन्स सेट ऑफ ऑल, इसकी डोमेन क्या रहेगी? सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज x वेयर x इज नॉट इक्वल टू n पाई, या इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड वर्ड में r माइनस n पाई, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ये तो होगी इसकी डोमेन। एंड जो रेंज रहेगी, इन ऑल केसेस दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखिए, जब हम लिखेंगे tan x, जैसे cot x आ गया, cot x को हम कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी एंड इन माइनस इन्फिनिटी में चाहे कुछ भी ऐड करिए, चाहे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब नेगेटिव करेंगे, हर एक केस में ये कंडीशन क्या रहेगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहेगी। सो इसकी रेंज जो होगी, कोई भी केस हो इसका, ऐसे में कोई भी फॉर्म बनी हो इसकी साइन कॉस फंक्शन cot फंक्शन या tan फंक्शन की, सभी केसेस में इसकी रेंज क्या रहेगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, -2 tan 3x+1 5। ओके, तो इस केसेस में क्या करना है हमने? देखिए, डोमेन कैसे निकालनी है इसमें, क्योंकि tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। ओके, साइन अपॉन कॉस। तो क्लियर है कि y इज इक्वल टू -2 साइन, यहाँ साइन लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस।
अब देखिए जब भी हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos 3x + 1 जो होगा डिनोमिनेटर में होगा। ओके, अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा डैट मीन्स फॉर फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन को ये cos क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अगर cos शुड बी नॉन ज़ीरो, 3x + 1 शुड बी नॉन ज़ीरो फॉर इफ फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसे लिख सकते हैं हम, इफ फंक्शन इज डिफाइंड, function is defined if cos 3x + 1 is non-zero. Okay, means 3x + 1 is not equal to 2n + 1 π/2। सेम ऐसे ही लिखना है हमने इसकी तरह ही। ओके, यहाँ x की बजाय क्या आ गया, 3x + 1 आ गया। तो ये बनेगा 3x + 1 नॉट इक्वल टू, सिंपल इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने करना है, π/2। इसको -1 को इधर शिफ्ट करेंगे देन -1 के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ -1। देन x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/6 - 1/3। इधर हमने 3 के साथ इसको डिवाइड कर लिया। ओके, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी, डोमेन विल बी x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/6 - 1/3। और इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/6 - 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड रेंज सेम वही रहेगी। रेंज क्या रहेगी इसकी, -∞ टू ∞। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने इसकी दोनों ही केसेस में कैसे इसके डोमेन एंड रेंज निकालनी है। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि +1 के लेवल के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज कोई भी और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।